ओम शांति। श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख का राज क्या है? कभी इसके बारे में सोचा है? दुनिया में किसी राजकुमार या महाराजा महारानी के मुकुट में या किसी देवी देवता के मुकुट में किसी पक्षी तो श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख को दिखाते हैं। इसका क्या रहस्य है, ये किसको पता नहीं है। जो अभी बाबा ने बताया है कि मोर एक ऐसा पक्षी है जिसकी संतानोत्पत्ति विकार से नहीं होती। संतानोत्पत्ति के लिए मोर मोरनी विषय भोग में न जाकर मोरनी मोर के अश्रु पीकर गर्भ धारण करती है। श्री कृष्ण ही नई पावन सृष्टि के प्रथम राजकुमार होते हैं, जिनका जन्म भोग बल से न होकर योग बल से होता है। उसके बाद उनके समकक्ष सभी राजकुमार और राजकुमारियों और साधारण प्रजा का जन्म भी योग बल से ही होता है। इसलिए श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख दिखाते हैं और श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी के नाम से पुकारते हैं। आधा कल्प तक सारी सृष्टि में योग बल के जन्म की ही ये प्रथा चलती है। तो दोनों युग दो युगों के बाद अर्थात कि सतयुग और त्रेता युग के बाद जब आत्माओं में ये योग बल कम हो जाता है और वे योग बल से संतानोत्पत्ति में असमर्थ हो जाते हैं, तब भोग बल से संतानोत्पत्ति की प्रथा आरंभ होती है। इस सत्य का ज्ञान अभी मिला है कि सतयुग में संतान योग बल से होगी, भोग बल से नहीं। स्वर्ग और नर्क की पहचान में इस सत्य की अहम भूमिका है। 4 फरवरी 2005 की साकार मुरली में, रिवाइज मुरली में बाबा कहते हैं, तुम हो डबल अहिंसक, न काम कटारी न वो लड़ाई। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है ना, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि वहां जन्म कैसे होता है। फिर 25 मई 2011 की साकार रिवाइज्ड वाणी, तुम मुझ ज्ञान सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ एकदम जल गए हो। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाए पावन बनाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है। अभी बाप तुमको कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो कितना इस पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए। बाप की याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर 13 मई 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली, यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप ही देते हैं। बाप को रूहानी सर्जन भी कहा जाता है। वह आकर रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे आत्मा पतित से पावन बनती है। बाप अपना भी परिचय देते हैं और आत्मा का भी ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है। फिर बाप सुंदर बनाते हैं, कामचिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। 12 नवंबर 2010 की साकार रिवाइज मुरली है। बाबा कहते, जो भी बड़े बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि है, उनकी तकदीर में ही ये बाप की नॉलेज नहीं है। उन्हों को अपना बहुत घमंड रहता है। इसमें बहुत करके गरीब ही आते हैं। उनकी ही तकदीर में ये नॉलेज है। मैं आता ही उसके तन में हूं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण जब पैदा हुआ उस समय 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर कलाएं कम होते होते सतो रजो तमो में आते हैं। सतयुग कलयुग सब में ऐसा होता है। फिर 8 जुलाई 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली,
यहाँ का फूल होगा वह जरूर आएगा, ये झाड़ दिनों दिन बढ़ता रहेगा। यहाँ का अर्थात कि संगम युग का। बाप ने बीज लगाया है, उनसे एक ब्रह्मा निकला, उनसे फिर ब्राह्मण कुल बढ़ता गया। पवित्र भी जरूर बनना है। पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चों को महात्मा से भी ऊंच रखते हैं। छोटे बच्चों को विकारों का पता ही नहीं रहता है। फिर 12 मार्च 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। बाबा कहते हैं, आत्मा ही सतो प्रधान व तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा उसको वैसा ही शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है क्योंकि श्री कृष्ण छोटा बच्चा है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी दुनिया को कुछ थमाते हैं। सन्यासियों की पवित्रता से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई होता नहीं है। 17 मई 2012 की साकार रिवाइज्ड मुरली। शिव बाबा तो भोजन आदि खाते नहीं हैं। तुम बाप की याद में रह पवित्र भोजन बनाते हो तो उससे बल मिलेगा। तुम बाप को याद करते हो, फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। अभी हम श्रीमत पर अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वे कृष्णपुरी में जरूर आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी श्री कृष्ण का नाम अधिक बाला है। बाल अवस्था सतो प्रधान होती है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30। प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।